नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर ब्रह्मदेव। वर्ष 2014 से केंद्र की सत्ता में आरएसएस के आते ही मोहन भागवत व नरेंद्र मोदी द्वारा एनसीएससी के तत्समय अध्यक्ष पीएल पुनिया आदि के माध्यम से आरएसएस ब्रांडेड झूठ, फर्जीवाड़ा व धोखाधड़ी कर SC/ST एक्ट 1995 धारा 12 को बाइंडिंग के स्थान पर ऑन रिकॉर्ड रिकमेंडेशन घोषित करवाकर 35 करोड़ के SC/ST के जनमानस को न्याय से वंचित किया जा रहा है। साथ ही इस धोखाधड़ी को ही सही ठहराए जाने हेतु पीएल पुनिया के ही माध्यम से NCSC के निदेशकों की मीटिंग दिनांक 11 फरवरी 2016 में उक्त SC/ST एक्ट 1995 को संशोधित कर बाइंडिंग के स्थान पर ऑन रिकॉर्ड सिफारिश घोषित किए जाने की फर्जी संशोधन की कहानी भी रच ली गई है, जबकि NCSC के निदेशक अथवा चेयरमैन की उक्त कानून को संशोधित करने की हैसियत ही नहीं होती है। साथ ही मोहन भागवत, नरेंद्र मोदी आदि द्वारा देश के SC/ST आयोगों की अघोषित तालाबंदी कर इन्हें SC/ST समाज के लोगों की नौकरी, व्यवसाय, घर संपत्ति आदि छीनने व हड़पने का माध्यम बना लिया है। देश की 35 करोड़ की आबादी का अज्ञानता के अंधकार में डूबा हुआ यह SC/ST का जनमानस भी उक्त कानून को रिकमेंडेशन ही समझता है। इसी का फ़ायदा उठाते हुए मोहन भागवत व नरेंद्र मोदी आदि द्वारा सत्ता के बल पर विभिन्न राजकीय संस्थानों व RSS के माध्यम से उक्त SC/ST एक्ट 1995 को रिकमेंडेशन बताकर ऐसा झूठ व धोखाधड़ी युक्त प्रचार पूरे देश में 12 वर्ष से करते हुए SC/ST समाज पर जुर्म ढाए जा रहे हैं तथा 35 करोड़ का यह जनमानस 12 वर्ष से सो रहा है। मेरे द्वारा इसी धोखाधड़ी की वर्ष 2014-15 से NCSC नई दिल्ली एवं तत्पश्चात जून 2022 में दिल्ली हाई कोर्ट में एज विसिल ब्लोअर पोल खोले जाने पर पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर मोहन भागवत, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ द्वारा एक राय होकर सत्ता के बल पर निम्नवत NCSC अध्यक्ष पीएल पुनिया, रामशंकर कठेरिया, विजय संपला, किशोर मकवाना, स्मिता चौधरी आदि, प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेडिकल एंड हेल्थ UP अरविंद कुमार, अरुण कुमार सिन्हा, प्रशांत त्रिवेदी, अमित मोहन प्रसाद, पार्थ सारथी सेन शर्मा आदि, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चेयरमैन दिनेश कुमार खारा, मुकेश प्रकाश आदि, मंडलायुक्त आगरा ऋतु माहेश्वरी, DM भानुचंद्र गोस्वामी, प्रभु नारायण सिंह आदि, आगरा का पुलिस कमिश्नर J रविंदर गौड़, प्रीतेंद्र सिंह, सूरज कुमार राय आदि, RSS एवं RSS के अधीन की रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन सप्तऋषि अपार्टमेंट आगरा द्वारा RSS ब्रांडेड उक्त समस्त गुंडों के माध्यम से मेरा सर्वस्व निम्नवत छीन लिया है। सितंबर 2017 से अब तक की नौकरी व वेतन छीन लिया, मेरे प्रमोशन छीन लिए, 3 वर्ष के हवा में ज़बरदस्ती के सेवा विस्तार के बहाने मेरी पेंशन व फंड सहित रिटायरमेंट का सारा पैसा 2.5 वर्ष से छीन लिया। जुलाई 2019 में मुझे मथुरा जेल भिजवाया गया तथा अक्टूबर 2020 को मेरी हत्या करवाने की नीयत से कन्नौज में प्रायोजित रोड एक्सीडेंट करवा दिया। जून 2023 को SNMC आगरा में इलाज के दौरान मेरी मां की हत्या करवा दी एवं डकैती डलवाकर एवं इसी डकैती को छिपाने हेतु RSS के उक्त समस्त गुंडों, डकैतों व हत्यारों के माध्यम से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के दिनांक 7 फरवरी 2018 से ही अस्तित्वहीन होम लोन की वसूली के फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाकर मेरा 4 BHK फ्लैट G11 सप्तऋषि अपार्टमेंट आगरा एवं इसी 4 BHK फ्लैट में रखी मेरी संपूर्ण संपत्ति एवं सामान पर दिनांक 19 मार्च 2024 को कब्जा कर हड़प लिया है तथा उक्त फ्लैट में रखी संपूर्ण संपत्ति एवं सामान पर कब्जे के साथ ही मेरे 20 वर्ष के घोर उत्पीड़न व पैरवी के समस्त प्रकार के सारे सबूतों की 150 से अधिक फाइलें व परिजनों सहित मेरे जीवन यापन के समस्त संसाधन, दो अन्य मकानों की रजिस्ट्री सहित समस्त अभिलेख व चाबियाँ
कैश, ज्वेलरी, शैक्षणिक योग्यता के समस्त सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट आदि उक्त दिनांक 19/3/24 से ही अर्थात 2.5 वर्ष से कब्जे में लेकर हड़प लिए हैं। साथ ही सत्ता का नंगा नाच नचते हुए मेरा सर्वस्व छीनकर मुझे कंगाल बनाकर मेरे ही निजी 4 BHK फ्लैट से धक्के मरवाकर बाहर कर फुटपाथ पर धकेल दिया है। 2.5 वर्ष से उक्त तीनों RSS वालों का RSS का गुंडा एवं चमचा मुकेश सिंह बड़े आराम से मेरे उक्त फ्लैट में रह रहा है तथा मैं 2.5 वर्ष से कंगाल स्थिति में फुटपाथ पर। यही है RSS के गुंडों का रामराज, जिसका दिवा स्वप्न देश को दिखाया जा रहा है। आज बस इतना ही। धन्यवाद।